My dear students everywhere, after a long gap, I am again on my English language topic. It is only because I was not present at home. I was traveling from Lucknow, Aligarh and Delhi, and I was engaged checking the mind of students who were achieving and getting knowledge, where they are. I got many things, but today the lesson present perfect continuous. You have been given knowledge, present indefinite, present continuous, present perfect, and present perfect continuous. And today, here is two example. I have been reading that book since morning. इसका अनुवाद हम करेंगे, मैं उस किताब को या उस पुस्तक को पढ़ता रहा हूं सुबह से. And second sentence, she has been calling you for 2 hours. और वो तुम्हें 2 घंटे से बुलाती रही है. प्यारे विद्यार्थियों, आपको जहन में एक बात आती होगी कभी कभी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फर्क क्या है. क्योंकि कभी आप बोल देते हो, सपोज दैट आई एम गोइंग, तो इसका मतलब होता है मैं जा रहा हूं. लेकिन आप कैसे कह देते हो आई हैव बीन गोइंग, आई हैव बीन गोइंग फॉर 2 hours, फॉर 2 hours. इसका मतलब होगा मैं 2 घंटों से जाता रहा हूं. तो डिफरेंसेस ये है, आई एम गोइंग, द एक्शन इज मूविंग, इट मीन्स आई एम गोइंग. बट व्हेन आई से आई हैव बीन गोइंग, इट मीन्स I went in the past and I'm still moving. Just like I say, I have been loving you since my birth. It means I loved you in the past and I am still loving you. But as I say, I am loving you, it means the action of hugging and loving is going on. Just like I say, she is calling you. It means action is going on. Someone is calling you, a girl or a woman. But as I say, mother has been calling you for 2 hours. It means she called you in the back and she is still calling. This is the basic difference in which most of the student and teacher become intangible. तो मैं इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेना चाहता हूं दोस्तों, मेरे मित्रों. और आप इन दोनों अनुवाद के मुताबिक, जो अनुवाद मैंने कुछ दिए हैं, जो एग्जाम्पल दिए हैं, उसके थ्रू ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगेन आई से आई एम कैचिंग अ बर्ड, इट मींस एक्शन इज गोइंग ऑन. आई एम फ्लाइंग हियर एंड देयर, द बर्ड इज फ्लाइंग हियर एंड देयर एंड आई एम ट्राइंग टू कैच. बट व्हेन आई से आई हैव बीन कैचिंग द बर्ड सिंस 2 hours, इट मींस द एक्शन वाज डन इन द पास्ट and it is still going on. And after that, the tense I want to tell you. And now you describe present continuous, present perfect continuous. I have been calling you. I have been not calling you. Have I been calling you? Haven't I been calling you? And WS say, why have been I calling you? Just like आप दूसरे जितने वर्ड्स हैं, he है, she है, it है, जो प्रोनाउंस है और सिंगुलर प्लूरल है, आप उससे सीख सकते हो बच्चों. जैसे मैं कहूं, children have been playing here, children have been playing here since morning, children have not been playing here since morning. फिर have children have been playing here since morning, haven't children playing here since morning. And again you can make many things. And after that, what I want to tell you, past indefinite tense. तो ये बहुत इजी है मेरे दोस्तों, बहुत इजी है. इसमें पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म लगती है सबके साथ. जैसे आप गो की सेकंड फॉर्म बच्चों है वेंट, इसी तरह क्रीप की सेकंड फॉर्म है बच्चों करैप्ट, और इसकी थर्ड फॉर्म भी सेम होती है, लेकिन टेंस बता देता है. जैसे आई वेंट, मैं गया था. शी वेंट, वो गई थी.
दे वेंट वो गए थे, वी वेंट हम गए थे, और यू वेंट तुम गए थे, यू वेंट टू द मार्केट तुम बाजार गए थे, वी वेंट टू द रिवर हम नदी गए थे, मदर वेंट टू द फील्ड मदर वेंट टू द मार्केट अम्मी बाजार गई थी, फादर वेंट टू द फील्ड अबू फील्ड की तरफ गए थे। लेकिन अब इसका जब हम निगेटिव बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट का बच्चों, एक ऐसा टेंस है जो सेकंड फॉर्म लेता है और सबके साथ लेता है, तमाम प्रोनाउन के साथ। लेकिन जब हम वो करते हैं तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे आई डिड नॉट सी यू, इसका मतलब मैं तुमसे नहीं मिला था। शी डिड नॉट मीट यू, वो तुमसे नहीं मिली थी। दे डिड नॉट कॉल यू, उन लोगों ने तुम्हें नहीं बुलाया था। स्टूडेंट डिड नॉट अब्यूज हिम, बच्चों ने उसे गाली नहीं दी थी। तो दिस टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट इज वेरी इजी, बट यू शुड हैव, आपको माइंड में नियमों को रखना होगा। अब मैं आपको डिफरेंस बता देना चाहता हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट में फर्क क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में एक्शन इज गोइंग ऑन in the past, from the past and still in present, and past indefinite में action began in the past and completed in the past, and difference between present continuous and present perfect continuous is that in present continuous action is going on, and in present perfect continuous action began from the past and is still going on in the present. And different into present continuous and present perfect, present continuous, present indefinite and present continuous is that present indefinite we use to describe incident and any happening or habit. As I say, children go to school every day but Sunday. It doesn't mean that they are going, but it is habit of a student that they go to the school every day only, not to Sunday. Just like I say, farmer goes at the morning to the field. It doesn't mean he is going on, but it is a habit. But when I say the farmer is going to the field, it means the action is going on. This is the thing and concept. And concept in the any language in grammar, in the basic things should be very clear. My dear, I think you like and love, and I share to make you learn everything through the grammar and after the language. And you find within 1 year, if you connect with me and my YouTube channel, Lover of the Poem and Prose, you will find very perfect and nice, not in Arabic, English language. After that, I will make you know English, Arabic language also, and you should know that language is a magic, and through the language, you become victorious every time. Thank you, Master Shalom Asmi.